फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड। टाइम के साथ चार्ज का फ्लो होना वो क्या कहलावा है? इलेक्ट्रिक करंट। और इस ऐसे क्या बन जाए अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इजिकल टू क्यू बाई टी। यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर। हो जाएगी एम्पियर। सिंबल क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा इसका ए। करंट को किस तरह डिनोट करा है? सिंबल ए तय। मेजरमेंट किस तरह करा है? मेजरमेंट बाय एम मीटर। सेकेंड टॉपिक आ जाएगा अपना इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? डेफिनेशन है इसकी वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज क्या हो जाएगी डेफिनेशन? वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। अगर इन्फिनिटी टू तो एक पॉइंट हो, अगर बहुत ज़्यादा दूर तक एक पॉइंट पर ले जा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो एक पॉइंट तक दूसरा पॉइंट तक मूव करना हो, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसने क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा इन्फिनिटी टू एक पॉइंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है वोल्ट। सिंबल है वी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज। V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू के है? वर्क डन है। क्यू के है? चार्ज है। मेजरमेंट किस तक करा जा है? मेजरमेंट किस तक करा जाएगा? मेजरमेंट करा जा है बाय वोल्ट मीटर। मेजरमेंट बाय वोल्ट मीटर तो मेजरमेंट करा जाए। अगर सर्किट डायग्राम की बात करी जाए इलेक्ट्रिसिटी में, किस चीज़ की? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में सर्किट बनाया जाएगा। ए मीटर हो वो सीरीज में जोड़ा जा है, वोल्ट मीटर हो पैरेलल में जोड़ा जा किसी भी रेजिस्टेंस के साथ में। वोल्ट मीटर पैरेलल में, और दोनों चीज़ किसके साथ जोड़ी जा है? एक बैटरी। तो सर्किट कंप्लीट कराया जा है तो सर्किट रन हो जाए। इसमें करंट दिखाया जाएगा, ए मीटर करंट शो करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज शो करेगा सर्किट में। रेजिस्टेंस है, इसने आर से डिनोट करा है। वोल्ट ये बैटरी है। इसमें कुछ और भी चीज़ है, एक स्विच हो है। अगर स्विच ओपन है तो इस तरह दिखाया जाएगा, अगर क्लोज स्विच है तो वो इस टाइप में शो करेगा जाएगा, क्लोज ओपन। नेक्स्ट है अपना रेजिस्टेंस, या फिर होम्स लॉ पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? होम्स लॉ। होम्स लॉ में क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर
वी इज इक्वल टू क्या होगी, आई आर होगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ये ओहम्स लॉ के है, और प्रोपोर्शनल ना हटाण खातर के यूज़ करा जा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, प्रोपोर्शनल ना हटाण खातर किस चीज़ का यूज़ करा जा है, रेजिस्टेंस आर का, आर कॉन्स्टेंट हो। सेकंड फिर रेजिस्टेंस आर के है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिपेंड करे है टेम्परेचर पर, किस चीज़ पर डिपेंड करे है, रेजिस्टेंस डिपेंड करे है पहला टेम्परेचर, दूसरा मटेरियल, किस चीज़ का वो वायर है, कौन सा मेटल का है, सिल्वर का है, कॉपर का है, या एल्युमिनियम का है, या और किसी चीज़ का वायर है, उस पर डिपेंड करे है। आयरन का है या किसी और चीज़ का, स्टील का वायर है, किसी कोई भी मेटल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस। टंगस्टन का है या और किसी चीज़ का है, निकल का है, उसके ऊपर क्या करेगी, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। एक टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा मेटल के ऊपर, तीसरा लेंथ के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, चौथा उस वायर का एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, एरिया का। तो ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करे हैं, इन चार चीज़ों पर डिपेंड करेगा। फॉर्मूला की बात करें रेजिस्टेंस के, फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू रोहो एल बाई ए, रोहो एल बाई ए। ये भी इसमें रोहो जो है वह हो रजिस्टिविटी, रोहो के है रजिस्टिविटी, रो जो है इसमें वह है रजिस्टिविटी है, और यह डिपेंड करे हो ओनली किस पे, ओनली टेम्परेचर और मटेरियल, टेम्परेचर एंड मटेरियल, टेम्परेचर और मटेरियल पे ही डिपेंड करे है रजिस्टिविटी। फिर आ जाए अपना सिस्टम में अरेंज किस तरह कराएंगे रेजिस्टेंस, दो टाइप तो सिस्टम में रेजिस्टेंस, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, सिस्टम में रेजिस्टेंस दो तरीके से यूज करे जा है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। पहला किस में करे जा है, सीरीज में, सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन, किसमें, पैरेलल। सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़े जा वे डायरेक्ट जोड़े जा, इस तरह आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में जो निकाले जा है वे RP बोला जा है, और RP किस तरह निकला है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह चलता रहेगा। इसमें भी आगे कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ लें सेम तरीके से चलता रहेगा। इसका सर्किट डायग्राम की बात करूं तो सीरीज में ये बैटरी है, ये स्विच अगर क्लोज है, इस तरह चलता चलता लास्ट में कितने भी सर्किट जोड़ सके, रेजिस्टेंस से जोड़ सके। इसमें R1 R2 R3 और Rn तक चलेगा, लास्ट में कितने भी जोड़ सकें। इसमें पूरे सर्किट में करंट रहेगा सेम रहेगा, वोल्टेज इसका क्रॉस देखी जाएगी तो V1 आओगी, इसमें देखेंगे तो V2 आओगी, इसमें वोल्टेज देखेंगे तो V3 आओगी। कहने का मतलब ये है कि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंस होगी, करंट सेम रहेगा। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में दो तीन सर्किट डायग्राम आ जाए, जिस तरह एक कॉमनली यूज किया जा है, ये सीरीज में है दिखने में तो, लेकिन अगर इसमें मैं वायरिंग जोड़ दूँ तो ये सर्किट डायग्राम के हो जाएगा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। और कॉमनली किस तरह लिखे जा R1 R2
और R3 चलते रहेंगे सर्किट डायग्राम में, और लास्ट में Rn तक इस तरह दिखाए जहाँ पैरेलल कनेक्शन R1 R2 R3 और Rn। इसमें R1 R2 और R3। इसमें वोल्टेज इनका क्रॉस वोल्टेज की रहेगी V रहेगी, सेम रहेगी। अगर वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज की रहेगी सेम रहेगी, लेकिन इसमें पहला में करंट I1 रहेगा, इसमें करंट I2 जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पैरेलल में करंट डिफरेंस रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग अलग जाएगा। फिर अपना जो है हीट, या जो है हीट तो आप ही पढ़ाएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे तो आप ही इसमें मैं लिख दूँ, मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के हीटिंग इफेक्ट हैं वे पढ़ाएंगे। इसमें क्या है अमाउंट, हीट कितनी अमाउंट जनरेट करेगा। अगर एक करंट है तो अमाउंट ऑफ हीट किस तरह निकलेगी। अमाउंट ऑफ हीट का फार्मूला क्या हो जाएगा, H = I VI T। वी ना भी चेंज करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा I² RT, या फिर आई ने चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला अपना V² R में T। इफ घर में कित यूज हो इट इन वर्क, घर के कार्य में हाउस होल्डिंग में कित यूज हो है तो हीट का वर्क लिखांगे हीट इन टू वर्क। वर्क में कित यूज हो है, पहला जो नॉर्मली यूज करे जा हीटर, हीटर किस में, हीटर में हर घर में यूज हो है। फिर फ्यूज में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हो है उसमें भी यूज किया जा है। तीसरा बल्ब, जो 100 वाट के बल्ब हैं उसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो है तो बल्ब में भी यूज किया जा है। इसमें छोटा रह गया एक तो पावर रहेगी, पावर में कुछ को नहीं, पावर में क्या है टाइम है। अगर टाइम ना हटा दें तो VI का जो इंटीग्रेशन है पावर, पावर क्या हो है, पावर हो है P = लिख कहाँ पे VI, करंट इंटू में वोल्टेज क्या हो है पावर। और एक जो नॉर्मली यूज करी जा है 1 kWh किसका बराबर हो है, वो है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 kWh कितना जूल का बराबर हो, ये क्वेश्चन पूछ ले हैं तो ये क्या हो है 3.6 × 10⁻6 जूल। बस अपना टॉपिक इतना है आज, धन्यवाद। एक पूरा वेन डायग्राम लगा लो, चाहिए एक पेज पर पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अगर सर्किट की बात करें हाउस होल्डिंग सर्किट की तो वो सर्किट पूरा बना दो मैं छोटा। दो वायर आती हैं मेन, एक लाइन की डॉटेड है या न्यूट्रल है और या लाइन है। मीटर में डॉटेड पूरा मीटर वो है क्या जो kWh। इससे दो वायर निकलेंगे मीटर थे, एक न्यूट्रल की और एक लाइन। इसमें फ्यूज लगाया जा है इलेक्ट्रिक फ्यूज, पूरा क्या वो है फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद में ये दोनों MCV दोनों चले जा अलग अलग डबल स्विच MCV लागे, जिसमें डबल स्विच MCV लागे। इससे भी दो निकलेंगे वायर, एक लैंड की और एक न्यूट्रल। और अर्थिंग खातर ग्राउंडिंग करी जा है, जमीन तक अर्थिंग ली जा है। अर्थिंग के चाहिए डॉटेड दिखा दियो कि किस तरह दिखा, इसने थोड़े है लंबे डॉटेड हैं। ये तीनों वायर यूज करी जा है अपना होम सर्किट डायग्राम में। ये चीज़ हो एक वायर अर्थिंग की हो है, एक न्यूट्रल हो है और एक लाइन की हो है। बस धन्यवाद।